हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो क्लास लास्ट डेट में था सैटरडे को, उसके लिए मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ और आप इसको देख करके अपना क्लास को आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो को कंटिन्यू आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग आज बात करेंगे, चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर। एक क्लास हो चुका है आपके क्लास में ही, और जब हम लोग क्लास में पढ़े थे तो वहाँ हम लोग पढ़े थे कि भाई डिबेंचर होता क्या है। अगर आप डेफिनेशन वगैरह देखें तो डिबेंचर क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इशारा लिखा दिया गया है आपको। शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है, थ्योरेटिकल अगर इस टॉपिक की बात करें तो। और फिर इसमें एक एंट्री भी हम लोग किए थे कि डिबेंचर अगर इशू किया गया है कंपनी की तरफ से, तो अगर वहाँ किस्तों में पैसा मांगा गया है पार्टी से, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम लोग इक्विटी शेयर में एंट्री करते थे इशू ऑफ शेयर में, लगभग उसी तरीके का एंट्री आपको यहाँ भी करना है। इक्विटी शेयर में एप्लीकेशन का एंट्री क्या आता था, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहला एंट्री, तो यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डियर टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे, यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन जितना भी परसेंट होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डियर टू डिबेंचर। इसी तरह से इक्विटी शेयर वाला जो टॉपिक था, जो जर्नल एंट्री आप वहाँ करते थे, वही लगभग जर्नल एंट्री यहाँ है स्टार्टिंग में। लेकिन आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इसमें एक टॉपिक है और उसको क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है। देख लीजिए 8 का ए है और इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी की बात की गई है। सबसे पहले क्वेश्चन के बाद कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। कोलेटरल सिक्योरिटी इसके बाद है। डिबेंचर इशू टू कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इसमें क्वेश्चन है 8 का ए में क्वेश्चन है टोटल 4, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हो सके तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। 5009% डिबेंचर 5009% डिबेंचर 100 ईच वेयर गिवन टू अ क्रेडिटर्स हु सप्लाइड प्लांट एंड मशीनरी 4.5 लाख। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 8 का ए में कि 5000 डिबेंचर, ठीक है, 5000 डिबेंचर ऐसा लिख लिए। डिबेंचर की संख्या 5000 है और 9% डिबेंचर है 100 ईच, है ना। डिबेंचर है 9%, एक डिबेंचर का दाम है 100 ईच, मतलब 100 रुपया करके। वेयर गिवन टू अ क्रेडिटर हु सप्लाइड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 4.5 लाख। एक आप क्रेडिटर को दिए हैं, है ना, और क्रेडिटर को यहाँ हम वेंडर की तरह ट्रीट करते हैं, क्रेडिटर मत लिख दीजिएगा। एक जगह से प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया है और प्लांट एंड मशीनरी कितने का खरीदा गया है, 4.5 लाख का। अब आप सोचिए कि अगर हम 5000 डिबेंचर किसी को देते हैं, एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया था, तब तो उसको हम 5.5 लाख का सामान दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे रहे हैं एक तरफ से। लेकिन वो हमको दिया कितना है भाई, वो कितना दिया है, मशीन कितने का दिया है, 4.5 लाख का। तो सबसे पहले तो आप मशीन लेने का एंट्री कर लीजिए, क्योंकि 12th में आप पढ़े होंगे अदर देन कैश वाला, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। पहला एंट्री क्या करना है, एक तो आप मशीन खरीद रहे हैं, तो जो भी खरीद रहे हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डियर, ऐसे लिखिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डियर टू वेंडर अकाउंट, ऐसा। कितने का मशीन खरीदे हैं, 5 लाख इंटू 100 तो कितना हो गया, 5 लाख। तो यहाँ 5 लाख लिखिए, ऐसे 5 लाख ये खरीदने का एंट्री है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना है। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग मशीनरी परचेज, आप लिख के यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। मशीनरी परचेज फ्रॉम जो भी XYZ नाम है तो नाम लिखिए, नहीं नाम है तो क्रेडिटर लिखिए, वेंडर लिखिए। अब बोला गया है कि इस वेंडर को, जहाँ से हमने मशीन खरीदा था, उसको हम पैसा नहीं दे रहे। पैसा दे तो क्या लिखते हैं, वेंडर टू कैश। अगर हम इसको चेक दें तो क्या लिखेंगे, वेंडर टू बैंक। अगर इसको शेयर दें तो क्या लिखेंगे, वेंडर टू शेयर कैपिटल। लेकिन इसको हम क्या दे रहे हैं, डिबेंचर, तो आप यहाँ डिबेंचर लिखिए ऐसे दूसरा एंट्री इसी का ऐसे। वेंडर अकाउंट दिया, वेंडर
अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर दे रहे हैं कितने का? 5 लाख का। ये आपसे पाता कितना है? 4.5 लाख हैं। प्लांट आप खरीदे हैं 4.5 लाख का, गलती से यहाँ लिखा गया 5 लाख, सॉरी भाई, 4.5 लाख का। 4.5 लाख का हमने मशीन खरीदा, अब उसके बदले हम 5 लाख रुपए का डिवेंचर उसको दे रहे हैं। देखिए मशीन में लिखा था 4.5 और डिवेंचर दे रहे हैं कितने का? 5 लाख का। तो पाता तो हमसे 4,50,000 है, बट 50,000 हम क्या देती है उसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ लिखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR हो गया। अब यहाँ बीइंग लिखिए। बीइंग में ये बात लिखना जरूरी है कि टोटल आप कितना डिवेंचर दे रहे हैं, तो यहाँ लिखिए ऐसे 5,000 डिवेंचर, 5,000 डिवेंचर 9% एट द रेट ऑफ ₹100 ईच इशू टू वेंडर अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, लिख दीजिए अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे ऐसे लिख के ब्रैकेट बंद कर दें। अगर दिन केस का क्वेश्चन नंबर 8 का A का 1 क्वेश्चन आपका हो गया, इसको आप ऐसे कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं, मैंने 8 का 2। 8A में हम लोग अभी बनाए हैं 1, अब 8A में हम लोग अभी बनाएंगे 2। 2 क्या है? पढ़िए क्वेश्चन और मिलाइए अपना बुक से। लिखा हुआ 5,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच वेयर गिवन टू अ क्रेडिटर हु सोल्ड हिज बिजनेस फॉर 5 लाख। 5,000, ध्यान से सुनिए, 5,000 डिवेंचर है। एक डिवेंचर का दाम फिर वही 100 रुपया रेट है। क्रेडिटर कितने का माल हमको दिया है भाई? उसका दुकान हम कितने में खरीदे हैं? 5 लाख में। सिंपल बात है। लिखें आप बिजनेस अकाउंट DR, किसी का बिजनेस खरीद लिए, ठीक है, लिखेंगे बिजनेस अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। लिखिए बीइंग क्या कर रहे हैं? बिजनेस खरीद रहे हैं। बीइंग परचेज बिजनेस, बिजनेस किसी का खरीदा गया, लिख लीजिए इसे। कितने का खरीदा गया? 5 लाख। 5 लाख रुपया उसका वैल्यू है, तो 5 लाख का दे दीजिए। आपके पास डिवेंचर है, हम तो पैसा देते तो क्या लिखते हैं? अगर कैश देते हैं तो क्या लिखते हैं? वेंडर अकाउंट टू कैश, अभी बात किए ना, वेंडर टू बैंक। अभी शेयर देते तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, लेकिन अभी अगर हम डिवेंचर दे रहे हैं तो क्या करेंगे? वेंडर टू 9% डिवेंचर, ऐसे लिखिए वेंडर अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ऐसा लिखिए। और नरेशन में फिर उसी तरीके से दर्शा दीजिए कि बीइंग 5,000 डिवेंचर इशू टू वेंडर अगेंस्ट बिजनेस, तो 8 का 2 भी हो गया आपका। कुछ विशेष तो अंतर है नहीं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, मैंने 8 का A का 1 2 हो गया। अब 3 का बात करेंगे। 3 में है 5,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच वेर इशू टू अ वेंडर हु सोल्ड हिज बिल्डिंग टू द कंपनी फॉर 5,50,000। इस बार कंपनी क्या किया है, इसको मिटा दें, देख लीजिए, दीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 8A का 1 2 और अभी इसके आगे बनाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाएंगे काट करके, ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे 3 नंबर। अब देखिए क्या बदलाव करते हैं। इस बार हम लोग बिल्डिंग खरीद रहे हैं, यहाँ लिखिए ऐसे बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट DR, कंपनी खरीद रही है बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर है 3, 8A का 3। बिल्डिंग कितने का है भाई? बिल्डिंग है 5.5 लाख का, 5.5 लाख का बिल्डिंग है। और बिल्डिंग खरीद के आप पार्टी को दे रहे हैं पैसा। बिल्डिंग अकाउंट DR टू वेंडर, पार्टी का नाम है तो ठीक है, नहीं है तो वेंडर लिखो। और यहाँ 5.5 लिख दीजिए क्योंकि बिल्डिंग का प्राइस है 5.5।
अब आप सोचिए कि कंपनी 5.5 लाख रुपए के एसेट्स के लिए क्या दे रहा है उसको। 5.5 लाख का एसेट्स लेके और आप किसी को कितना का दे रहे हैं डिवेंचर, 5 लाख का। इसका मतलब डिवेंचर पाता है आपसे, है ना, 5.5, और आप उसको डिवेंचर कितना दे रहे हैं, 9% डिवेंचर, 5 लाख का डिवेंचर दे रहे हैं, है ना जी, क्योंकि आपके पास तो 5,000 ही डिवेंचर है ऐसे 100 ईच करके, तो बाकी का पैसा किस चीज़ का ले रहे हैं। सस्ता बेचे थे तो डिस्काउंट किए थे, आज महंगा बेच रहे थे, क्या लिखे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम लिखते हैं। और कुछ नहीं करना है, नरेशन जैसे लिखे थे वैसे लिखेंगे। 5,000 डिवेंचर, 9% 100 ईच, इशू टू वेंडर अगेंस्ट बिल्डिंग, इस बार बिल्डिंग लिखेंगे यहाँ, बिल्डिंग, एक लाइन और ऐड करेंगे विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, हो गया। तो आपका 8A का 3 भी हो गया। चलिए 8A का 3 कर लिया हम लोग। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, 8A का 4। 8A का 4 में क्या है, अ लोन ऑफ 2 लाख, बोल रहा है लोन ऑफ 2 लाख हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बैंक 3,000 बैंक एंड 3,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each have been deposited with the bank as a collateral securities। ये तो आ गया collateral securities वाली बात। collateral का मतलब क्या होता है, बंधक के तौर पे आपको क्या देना है, जमानत के तौर पे आप क्या देना चाहते हैं। तो इसका एंट्री तो थोड़ा अलग है, ये आपको याद रखना होगा। 12 में आप पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े होंगे नहीं याद होगा। 4 नंबर देखिए, इसी का 4 नंबर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डीआर, क्या ले रहे हैं जी, लोन ले रहे हैं, लिखिए बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन, टू बैंक लोन अकाउंट। नरेशन लिखिए, नरेशन being loan taken, बस। आप क्या करेंगे, इसको डिवेंचर नहीं दे रहे हैं भाई, डिवेंचर दे भी रहे हैं तो कोलेट्रल के तौर पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको दे दिया हमेशा के लिए, वैसा नहीं, सामान के बदले वैसा लिए नहीं। कोलेट्रल का मतलब होता है जमानत के तौर पे, कि अगर हम इसको लोन का पैसा नहीं चुकाएंगे तो ही रख सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, कोलेट्रल का एंट्री क्या होता है, डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर बीइंग डिवेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल, लिख दीजिए एज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल COLLETRAL कोलेट्रल, बस। तो आपका 8A का पूरा कहानी ख़त्म हो गया। 8A तो आप बना लिए, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे 8B का। क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रुप में मंगाइए किसी से, नहीं तो बोलिएगा तो हम भी दे देंगे, नहीं तो प्रेम डाल देंगे उसको। लिखा हुआ है सुमित लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ विजय लिमिटेड एज अंडर। सुमित लिमिटेड क्या कर रहा है, बिजनेस खरीद रहा है, और बिजनेस जब खरीद रहा है तो उसमें क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है 20 लाख का, और 20 लाख का प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख में खरीद रहा है। 20 लाख का प्लांट और मशीन जो है वो 18 लाख में खरीद, लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख, उसको 42,000 में ले रहा है, 42 लाख। परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख एंड पेड 10 लाख इन कैश, रिमेनिंग बाय इशू ऑफ डिवेंचर
100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। इसमें एंट्री थोड़ा लंबा जाएगा, ऐसा एंट्री आप पढ़ चुके हैं, अदर देन कैश शेयर वाला में पढ़ा चुके हैं, खाली एडवेंचर करना है, फिर भी बता दे रहे हैं आपको। देखिए 8 का बी, सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझा दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और सुन करके समझिए कि लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी आप कितना का खरीद रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया, ऐसे लिखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया, 20 लाख का सामान आप 18 लाख में ले रहे हैं, ठीक है जी। फिर और क्या ले रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है 8 में, लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख का, ऐसे लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर है 30 लाख का, ले रहे हैं 42 लाख का, 42 लाख 42 लाख, 8 10 4 1 5 1 6, देखिए 60 लाख का माल ले लिया सामने वाले से। 2 किससे ले रहे हैं, पढ़िए विजय लिमिटेड से, 2 विजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड कितने में ले रहे हैं 55 लाख। अब आप इतना ही सोचिए कि 60 लाख का सामान आपको 55 में दे रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम लोग कहाँ डिसाइड करते हैं, क्या दिखते थे, कैपिटल रिजर्व, लॉस होता तो गुडविल, पढ़ाई हुआ है ना, विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है, यूँ होता है। इसको बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख दीजिए, नरेशन पुट कर लीजिएगा, सामान खरीदा गया है ना, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज फ्रॉम विजय लिमिटेड, नरेशन में ही लिखा। अब है क्या यहाँ, विजय को देना है 55 लाख, तो इसको 10 लाख एट अ टाइम पेमेंट करते रहे, तो 10 लाख पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वो भी चेक से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, देखिए या कैश से, क्या लिखा हुआ है 10 लाख इन कैश, कैश बैंक जो देना है लीजिए, विजय अकाउंट डीआर टू कैश लिखिए, कितना दे रहे हैं 10 लाख, 55 में 10 चला गया, और कितना पाएगा ये हमसे, विजय लिमिटेड कंपनी, विजय लिमिटेड कंपनी, और कितना पाएगा 10 तो मिल गया इसको, और कितना देना है 55 में 10 मिल गया, 45 देना है। अब 45 का हिसाब करना है और इसको डिबेंचर देना है, और डिबेंचर में बोला गया है, देखिए पाता कितना हमसे 45, ऐसे लिखिए अलग से 45 लाख पाता है, और मेरा एक डिबेंचर का दाम अब बढ़ गया 120 हो गया, कैसे 100 रुपया डिबेंचर का, 20 रुपया प्रीमियम का, पढ़ लीजिए वहाँ लिखा हुआ 20% प्रीमियम। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, 1 0 से 1 0 काटिए, 12 3 36, 12 7 84 और 12 5 60, कितना है 37,500, कितना है आंसर में लिखा हुआ, $37,500 डिबेंचर देंगे उसको, तो ऐसे लिखिएगा इसको, लिखिए विजय लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं डिबेंचर, कितना परसेंट 8%, लिखिए 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे इसको लिखना है, अब पार्टी पाता है आपसे 45 लाख, और आपका एक शेयर का दाम अगर 100 रुपया होता तो हम उसको 45,000 शेयर देते, लेकिन मेरा एक शेयर का दाम तो बढ़ गया है, 120 हो गया है ना, 100 रुपया करके 37,500 से का कितना दाम हो गया, 37,50,000 हो गया, 37,50,000 इधर हो गया।
और 100 रुपया नहीं 20 रुपया करके, प्रीमियम 20, ठीक है। और 37,500 शेयर। एक तो 3 जीरो लगा लीजिए पहले, फिर 2 बजे 10 हाथ में 1, 10 15 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, हो गया। 37 3 40, 4 44 1 45 लाख हो गया। यानी आंसर यहाँ आपको ये हुआ कि 37,500 डिवेंचर उसको हम देंगे, और वो भी प्रीमियम में देंगे, 20 रुपये प्रीमियम के साथ। नरेशन लिखना जरूरी है। बीइंग 37,500 डिवेंचर issued to विजय लिमिटेड विथ 20% प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, 8 का बी भी हो गया। 8 का 1 में 3 क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन था, चारों हो गया। 8 का बी में 1 क्वेश्चन हो गया। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी और बनाइएगा, दुर्गा पूजा मनाइए, घूमिए। एक दो सम दे दिए आपको बना करके कि थोड़ा पढ़ाई भी चलता रहे इसी बीच में। आप सबको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर अंत में, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर ऑफलाइन क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।